तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों विश्वास करते हो, हाथों की लकीरों पर क्यों विश्वास करते हो। तकदीर उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, तकदीर उनकी भी होती है जिनकी हाथ नहीं होते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। देखिए दोस्त, अगर आप इसके पहले अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप पार्ट 1 देखें। आपको देखिए कैलेंडर में आपको बताए थे, उसमें आपको 2000 से लेकर उसमें 2000 वाला सिखाए थे। इसमें आपको कोई भी कैलेंडर निकालने के लिए आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आपको इस वीडियो में भी आपका रिवाइज करवा देते हैं। हम बताए थे कि ऑडेज क्या है, तो नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड 7, इसी को क्या बोलते हैं दोस्त, ऑडेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑडेज। ऑडेज निकालने की दी हुई दिन में अगर हम 7 से भागा देते हैं, कितना से, 7 से भागा देते हैं, तो 7 से अगर भागा देंगे तो 7 दूना हो गया कितना, 14। जो शेषफल बचता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, रिमाइंडर बोलते हैं। जो शेषफल बचेगा उसी को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया, ऑडेज। रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया, ऑडेज। तो हम कह सकते हैं दोस्त कि 15 दिन में आपका ऑडेज कितना होगा, 1 हो जाएगा। जैसे अगर आपका 23 दिन का निकालना है तो दोस्त 23 में आप 7 से भागा दीजिए, कितना से, 7 से, तो आ जाएगा कितना, 7 या 21। यहाँ आपका रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 2। तो आपका कह सकते हैं कि 23 दिन में आपका ऑडेज हो गया कितना, 2। हम बताए थे दोस्त, अगर जोन सा मंथ अगर 31 का लगेगा वहां ऑडेज होगा 3, और जोन सा मंथ अगर 30 का होगा वहां ऑडेज होगा कितना, 2। दोस्त 31 में 7 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर आएगा कितना, 3, और 30 में 7 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर आएगा कितना, 2 आएगा। अब दोस्त देखिए बताते हैं, जैसे अगर निकालना है आपको 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। दोस्त आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखें। अगर आप पार्ट 2 से डायरेक्ट देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब सबसे पहले देखिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम बताए थे कि कंप्लीट कहाँ तक है, 1900 कितना, 49 तक। कंप्लीट कहाँ तक दोस्त, 1900 कितना, 49 तक। ये भी बताए थे दोस्त कि अगर ना भी समझ में आए तो जितना वर्ष दिले रहेगा उससे 1 माइनस करके लिखेंगे। तो 1950 में से 1 माइनस करेंगे तो 1900 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब बताए थे कि सेंचुरी लीप ईयर में ऑडेज सदैव क्या होता है, 0 होता है। सेंचुरी लीप ईयर में ऑडेज सदैव क्या होता है, 0। सेंचुरी लीप ईयर वह वर्ष होता है जो आपको 400 से पूरे पूरे कट जाए। जैसे आपका हो जाएगा 400 हो गया, 800 हो गया, 1200 हो गया, 1600 हो गया, आपका 2000 हो गया। ये आपका क्या है, सेंचुरी लीप ईयर है। इसमें दिनों की संख्या कितना होगा, 365 होगा। अब देखिए इसके नजदीकी सेंचुरी लीप ईयर देखिए दोस्त, तो इसको आपका हो जाएगा 1600 लिखेंगे, तो 1600 में हो जाएगा कितना, जी। चलो देखिए इसके नजदीकी आपका सेंचुरी लीप ईयर देखेंगे तो इसका नजदीकी सेंचुरी लीप ईयर हो जाएगा कितना, 1600 होगा। तो 1600 में ऑडेज कितना हो जाएगा, 0 होगा। अब दोस्त 49 वर्ष का ऑडेज निकालेंगे तो हम बताए थे ईयर का अगर ऑडेज निकालते हैं तो कितना से भागा, 4 से। तो दोस्त आपका है जो यहाँ 49 के लिखेंगे कितना, 49 प्लस हो जाएगा बच्चों कितना, 48। दोस्त बताए थे उसमें पार्ट 1 में आपको वीडियो में सिखाए हैं कि वर्ष का ऑडेज कैसे निकालते हैं, दिन का ऑडेज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्त आपका हो जाएगा 49 और 12 आपका हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 61। 49 और 12 हो जाएगा आपका कितना, 61। 61 में 7 से भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोस्त इस समझ में आया आपको कि 12 कहाँ से आया। बताए थे दोस्त कि अगर
ईयर का ऑर्डर निकालते हैं तो हमेशा भागफल को लिखते हैं, और साथ अगर दिन का ऑर्डर निकालते हैं तो हमेशा शेषफल को लिखते हैं। तो यहाँ से 49 में 4 बार में लगाएं तो भागफल इसका आएगा कितना, 12 आएगा। तो बच्चों का हो गया कितना, 48। यहाँ 49 और प्लस हो गया कितना, 12, 61, 61/7 बराबर ऑडेज कितना, 5 हो जाएगा। अब लिखेंगे TOD टोटल ऑफ डेज, तो 1600 में हो जाएगा कितना, 0, प्लस हो जाएगा आपका कितना, 5। अब देखिए दोस्तों 26 के यहाँ 26 लिख सकते हैं, या 26 में आप 7 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर आएगा कितना, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 5 हो गया कितना, 10, 10 में 7 से भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 3, और 3 का मतलब आपका कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन पर नहीं समझ में आएगा तो दे रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, अभी इसको बना के ट्राई कीजिए। जैसे 10 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा, 10 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा। अब दोस्त देखिए कंप्लीट मेरा कहाँ तक, 1900 कहाँ तक, 46 तक कंप्लीट है दोस्त, कहाँ तक, 1946 तक। अब देखिए आपका 1600 में हो जाएगा कितना, 0, और 16 और 300, तो 16 और 300 हो गया कितना, 1900, 1900 का हम कह सकते हैं कितना, 1। अब देखिए 46 वर्ष का ऑर्डर निकालिए, तो 46 में कितना से भागा देना है, 4 से। तो यहाँ जितना वर्ष रहता है दोस्त उतना ही लिखते हैं, यहाँ 46 तो 46 और प्लस, अब 46 में 4 से भागा दीजिएगा तो आपका अब लगेगा कितने बार में, 11 बार में। देखिए दोस्त आपको बता देते हैं, 46 में 11 से भागा दीजिएगा तो यहाँ से 4 से भागा देना है, कितना से भागा देना है, 4 से, तो 11 कितना, 44 हो जाएगा। तो आपका दोस्त आ जाएगा यहाँ से कितना, 2 आ जाएगा। इसी को हम लिखते हैं, अगर 4 से भागा देते हैं तो भागफल को लिखेंगे, और 7 से भागा देंगे तो शेषफल को लिखेंगे। अब दोस्त यहाँ से देखिए 46 से 11 हो गया कितना, 57, 57 में 7 से भागा दीजिएगा तो ऑडेज आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। ऑडेज आ जाएगा आपका कितना, 1 आ जाएगा। अब लिखेंगे TOD, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 0, प्लस हो गया कितना, 1, और प्लस हो गया कितना, 1, और प्लस या 10 हो गया, तो 10 में 7 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3, 3 1 4 4 1 कितना हो जाएगा, 5, और 5 का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा दोस्त, शुक्रवार हो जाएगा। जैसे दोस्त निकालना है 26 जनवरी 1615 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, 1615 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 1615 ईस्वी को। तो देखिए दोस्त कंप्लीट कहाँ तक मेरा है, 1600 कितना तक, 14 तक। कितना तक दोस्त, 1614 तक है। अब देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 1600 में हो गया कितना, 0, 1600 में हो गया कितना, 0 हो गया, 1600 में 0। अब 14 वर्ष का निकालेंगे, 14/4 प्लस हो गया कितना, 14, और प्लस हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 14 और 3 हो गया कितना, 17, 17 में 7 से भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 3। तो अब लिखेंगे TOD, तो हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा कितना, 3, और 26 का लिख सकते हैं आपका कितना, 5 लिखिएगा। तो 26 5 और 3 हो गया कितना, 8, 8 में 7 से भागा दीजिएगा तो कितना, 1, और 1 का मतलब हो जाएगा कौन सा दिन हो गया दोस्त, सोमवार हो गया। कौन सा दिन हो जाएगा आपका, सोमवार हो जाएगा। इसके बाद दोस्त आप कोई भी कैलेंडर को बहुत ही इजी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे आप कर सकते हैं 25 फरवरी 1716 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, 25 फरवरी 1716 ईस्वी को कौन सा दिन होगा।
1700 कितना 16 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। तो दोस्त सबसे पहले इसके कंप्लीट मेरा कहाँ तक 1700 कितना तक 15 तक हो जाएगा। इसके नजदीकी आपको शताब्दी वर्ष खोजना। तो नजदीकी कहने का मतलब है 400 का मल्टीपल, कितना 400 का मल्टीपल। जैसे आपका 400 में भी जीरो, 800 में भी जीरो, 1200 में भी जीरो, 1600 में भी आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ भी आपका 1600 में हो गया कितना जीरो हो गया। 15 वर्ष का निकालिएगा 15/4 प्लस यहाँ 15, तो 15 जितना वर्ष रहता है उतना ही लिखते हैं और प्लस हो जाएगा 15 में 4 से भागा दीजिएगा तो भागफल कितना आएगा 3। तो 15 3 कितना 18, 18 में 7 से भागा दीजिएगा कितना 4। तो TOD हो जाएगा टोटल ऑफ डे 0 प्लस हो जाएगा कितना 4 और आप देखिए अब 1715 कंप्लीट हो गया, कितना 1715 कंप्लीट। अब दोस्त आइए जनवरी, जनवरी आएगा तो भी आपका फरवरी आएगा। तो जनवरी हो जाएगा आपका कितना 31, 31 का हो जाएगा कितना 3, 31 में 7 से भागा दीजिएगा तो ऑडेज कितना आ जाएगा 3। और अब जनवरी कंप्लीट। अब आइए फरवरी, तो फरवरी दोस्त आप फरवरी में अगर 25 में आप 7 से भागा दीजिएगा तो ऑडेज यहाँ आ जाएगा कितना 4, 4 और 3 जहां 7 होगा वहां कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ आ गया कितना 4 और 4 का मतलब कौन सा दिन हो गया गुरुवार। कौन सा दिन हो गया दोस्त गुरुवार। जैसे दोस्त निकालना है 15 मार्च, 15 मार्च 1819 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। 1819 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। अब देखिए दोस्त कंप्लीट सबसे पहले तो आपको देखिए कि कंप्लीट मेरा कहां तक है। तो कंप्लीट कहां तक है 1800 कितना 18 तक। कंप्लीट कहां तक है 1800 कितना 18 तक है। तो दोस्त अब देखिए इसमें कंप्लीट 1818 तक है। तो सबसे पहले इसका नजदीकी 1600, 1600 में हो गया कितना जीरो। अब 18 यहाँ सॉरी 200 ईयर का निकालेंगे तो 200 ईयर का आपका कितना 3 हो जाएगा। तो 200 ईयर का यहाँ हो जाएगा आपका कितना 3 हो जाएगा। तो अब दोस्त यहाँ देखिए 1600 और 200 हो गया कितना 1800। अब 18 वर्ष का ऑर्डर निकालेंगे तो 18 बटा हो गया कितना 4, यहाँ 18 और प्लस 18 में 4 से भागा देंगे तो भागफल आएगा कितना 4, 18 4 हो गया कितना 22, 22 में 7 से भागा देंगे तो ऑर्डर जाएगा कितना 1 आएगा। अब लिखेंगे TOD टोटल ऑफ डेज। तो यहाँ आ जाएगा 1600 में कितना 0 प्लस हो जाएगा 200 में कितना 3, 18 वर्ष का ऑर्डर निकला कितना 1 हो गया। अब दोस्त 1818 तो आपका कंप्लीट हो गया। अब 1819 में आएंगे तो आपका जनवरी में हो जाएगा कितना 3, जनवरी में हो गया 3। अब दोस्त देखिए 1819 के आपका लीप ईयर है तो नहीं, 1819 से जो आपका लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर चेक करने का तरीका है दोस्त, तो लास्ट का 2 अंक अगर 4 से अगर कट जाता है तो वो वर्ष है जो पूरे पूरे आपका 4 से डिवाइड होगा। क्या 19 से जो आपका 4 से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए आपका नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में फरवरी आपका कितना लगता है 28, 28 में 7 से भागा दीजिएगा तो ऑडेज कितना 0 हो गया। अब आइए मार्च, मार्च में है जो 15 मार्च, तो 15 में अगर 7 से भागा दीजिएगा तो ऑडेज आएगा कितना 1 आएगा। अब दोस्त जहां 7 होता है कैंसिल कर दीजिए, 3 3 6 6 ये कितना 7, तो 1 का मतलब आपका कौन सा दिन हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। कौन सा दिन होगा दोस्त सोमवार हो जाएगा। देखिए एक आध क्वेश्चन और आपको बता, इसके बाद दोस्त आप कोई भी कैलेंडर को बहुत ही इजी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे 1 मार्च 1216 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। 1 मार्च 1216 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। तो दोस्त सबसे पहले आपको देख कंप्लीट कहां तक है 1200 कितना 15 तक। कंप्लीट कहां तक 1215 तक है। तो सबसे पहले आपको हो जाएगा 1200 में हो जाएगा आपका कितना 0 हो जाएगा, 1200 में हो जाएगा आपका कितना 0। अब देखिए इसके नजदीकी सेंचुरी यार आप देखिएगा तो कितना होगा 1200, तो 1200 400 का मल्टीपल है, तो मल्टीपल जब भी 400 का मल्टीपल होगा ऑडेज क्या होगा
जीरो होगा। अब देखिए 1200 में आपका जीरो 15 वर्ष का निकालेंगे तो 15 बटा कितना 4 हो गया। तो 15 प्लस हो जाएगा आपका कितना, 15 में 4 से भागा दीजिएगा तो कितना 3, तो 15 3 हो गया कितना 18, 18 में 7 से भागा दीजिएगा तो ऑड एज आएगा कितना 4। अब निकालेंगे TOD टोटल ऑफ डेज, तो जीरो प्लस हो गया कितना 4। अब दोस्त 1215 है जो आपका कंप्लीट हो गया, 1215 है जो आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब एंट्री करना है किससे, 1200 किस में 16 से, 1216 में। अब देखिए जनवरी, तो जनवरी में आपका हो जाएगा कितना 3। आप देखेंगे कि क्या 1216 नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, तो 1216 देखिए 4 से भागा देंगे 16 में, तो 4 से भागा देंगे तो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1216 है जो क्या है लीप ईयर है, 1216 है जो क्या है लीप ईयर है। तो इसमें दोस्तों फरवरी आपका लगेगा कितना 29 का लगेगा, फरवरी लगेगा कितना 29 का लगेगा। तो फरवरी 29 का लगेगा, तो इसमें दोस्त हो जाएगा 29 में अगर 7 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर आएगा कितना 1 आएगा। अब देखिए 1 मार्च का है तो दोस्त यहाँ 1 मार्च लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 3 7, जहाँ 7 होगा बाबू वहाँ कैंसिल कर देना है, जहाँ 7 होगा वहाँ कैंसिल कीजिए, और नहीं तो जोड़िएगा तो 4 3 7, 7 1 8, 1 में कितना 9, और 9 में इसको 7 से भागा दीजिएगा तो ऑड जाएगा कितना 2 आएगा। तो दोस्त 1 1 हो गया कितना 2, और 2 का मतलब हो गया मंगलवार हो गया, 2 का मतलब मंगलवार। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।